नमस्कार, मैं हूं नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हम बात करेंगे स्मिता पाटिल की। स्मिता पाटिल वो एक्ट्रेस जो 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड में छाई रही। बहुत सारी अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंसेस उन्होंने जो है अपनी फिल्मों में दिए। बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो उनकी एक्टिंग की वजह से कह सकते हैं जानी जाती हैं। आप चाहे उनकी आर्ट फिल्में ले लें या फिर वो कमर्शियल सिनेमा हो, दोनों जगह उन्होंने अपनी जगह बनाई। कमर्शियल सिनेमा में अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने फिल्म नमक हलाल में काम किया और वहीं उनकी फिल्म शक्ति में भी वो उनकी हीरोइन थी। इसके अलावा आखिर क्यों और कह सकते हैं कि राज बब्बर के साथ उन्होंने बहुत सी फिल्में की, लेकिन कोई भी फिल्म बहुत ज़्यादा हिट नहीं रही। पहली बार राज बब्बर और स्मिता पाटिल ने फिल्म भीगी पलके में साथ काम किया था और कहा जाता है कि इसी फिल्म के सेट पर जो है शादीशुदा राज बब्बर जो है स्मिता पाटिल के प्यार में पड़ गए थे। राज बब्बर जो है नादिरा बब्बर उनकी वाइफ हैं, अभी भी हैं उनके साथ, और उनके 2 बच्चे थे, लेकिन उनको छोड़कर वो स्मिता पाटिल के साथ लिव इन में रहने लगी थी। स्मिता पाटिल जो है कह सकते हैं कि महिला अधिकारों की बात करती थी और जब स्मिता पाटिल के ऊपर उस दौरान ये आरोप लगने लगे कि उन्होंने जो है राज बब्बर का घर तोड़ा, नादिरा का घर तोड़ा और राज बब्बर नादिरा और अपने 2 बच्चों को छोड़कर स्मिता पाटिल के साथ रहने लगे थे। इन्होंने शादी कब की इन दोनों ने इसका तो पता नहीं, लेकिन 1986 में स्मिता जो है माँ बनी थी और उनका बेटा प्रतीक हुआ था। प्रतीक के जन्म के करीब कुछ दिन बाद ही 15 दिन बाद ही स्मिता पाटिल जो हैं गुजर गई। उनके कहा जाता है कि उनको वायरल इन्फेक्शन हुआ था, फिर वो उनकी ब्रेन तक पहुंच गया था और 13 दिसंबर 1986 को उनका निधन हो गया था। स्मिता पाटिल के अगर हम पुणे में उनका जन्म हुआ था, 17 अक्टूबर को उनका पुणे में जन्म हुआ था। मराठी परिवार से थी। उनके पिता जो हैं महाराष्ट्र में मंत्री भी रहे और स्मिता जो है मराठी चैनल में एंकर थी पहले, और उसके बाद 1975 में उनका बॉलीवुड की तरफ आना हुआ। श्याम बेनेगल के साथ उन्होंने बहुत सारी अच्छी फिल्में की, बहुत सारे ऐसे यादगार रोल्स हैं उनके बॉलीवुड फिल्मों में। तो एक तरह से एक दौर था जब स्मिता पाटिल और शबाना आज़मी जैसी 2 एक्ट्रेसेस हुआ करती थी और ये 2 एक्ट्रेसेस जो हैं 8 फिल्मों की जान हुआ करती थी। लेकिन स्मिता जो है खुद को उन्होंने सिर्फ 8 फिल्मों तक नहीं रखा, कमर्शियल सिनेमा में भी उन्होंने काम किया और बहुत सारी कह सकते हैं कि अच्छी फिल्में की, बहुत सारी नारी प्रधान फिल्में उन्होंने की और उन फिल्मों में उनको काफ़ी तारीफ भी मिला। तो यहाँ हम बात कर रहे थे स्मिता पाटिल की और एक हम और उनके निधन से जुड़ी आपसे स्टोरी ये शेयर करेंगे कि स्मिता पाटिल जो हैं उनका जो मेकअप मैन था, कहीं ना कहीं स्मिता अंदर से बहुत दुखी रहती थी और वो चाहती थी, मे बी इसकी वजह एक ये हो सकता है कि उनकी शादी उस तरह से नहीं हुई हो जैसा वो चाहती थी। उन्होंने और राज बब्बर ने बहुत गुपचुप शादी की थी, तो अपने मेकअप मैन से वो कहकर गई थी कि जब भी मैं मरूँ तो मेरा जो श्रृंगार है वो दुल्हन की तरह करना। और जब उनका निधन हुआ तो उनके जो मेकअप आर्टिस्ट थे उन्होंने बिल्कुल उनको दुल्हन की तरह सजाया था और उस समय बहुत कांपते हाथों से उन्होंने उनको दुल्हन की तरह सजाया था और उनको बिल्कुल कह सकते हैं कि स्मिता को क्या इस बात का आभास हो गया था कि वो जो है कुछ दिन बाद नहीं रहेंगी, क्योंकि निधन के कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने मेकअप आर्टिस्ट से ये बात कही थी और मेकअप आर्टिस्ट ने उनका मेकअप किया था। स्मिता के आभास की बात करें तो अमिताभ बच्चन के साथ उनके बहुत करीबी रिश्ते थे, बहुत अच्छे फ्रेंड थे दोनों ने 2 फिल्मों में काम किया था। और बेंगलुरु में जब अमिताभ बच्चन वहाँ पे कूली की शूटिंग कर रहे थे तब अचानक एक देर रात जो है स्मिता ने उनको फ़ोन किया और उनसे पूछा कि आप ठीक तो हैं। अमिताभ बच्चन ने बोला हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपने इतनी देर रात से फ़ोन। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं मेरे मन में ऐसा कुछ आभास हुआ है कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। और स्मिता ने फ़ोन किया है और उसके कुछ दिन बाद ही जो है कूली के सेट पर एक फाइट सीन के दौरान अमिताभ बच्चन के पेट में बहुत गंभीर चोट लगी और उसके बाद वो बहुत लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहे और कहा जाता है कि उनका वो दूसरा जन्म था। तो अमिताभ बच्चन के साथ स्मिता के जो रिश्ते थे बहुत अच्छे थे और अमिताभ उनमें अपनी एक दोस्त की तरह देखते थे और उनके साथ उन्होंने 2 फिल्में भी की थी। और अभी अमिताभ का जब बर्थडे था 11 अक्टूबर को, तो उनके बेटे प्रतीक बब्बर ने अमिताभ और स्मिता की तस्वीर शेयर करके जो है बिग बी को जन्मदिन की बधाई दी थी। तो स्मिता पाटिल आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन भले ही उनके जन्म दिवस पर उनके तमाम फैंस, उनके परिवार के लोग और बॉलीवुड के तमाम दोस्त जो हैं उनको याद कर रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर
मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।